झारखंड की राजधानी रांची से एक बेहद संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तरों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मिली जानकारी के अनुसार रांची के चूटिया थाना क्षेत्र स्थित आरएसएस कार्यालय परिसर में देर रात 2 संदिग्ध बोतलें फेंकी गई। शुरुआती जांच में इन्हें पेट्रोल बम बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस के आला अधिकारी तुरंत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस और फॉरेंसिक जांच पड़ताल के बाद यह बात सामने आई है कि शरारती तत्वों द्वारा मकसद था परिसर में आग लगाया जाना। हालांकि राहत की बात यह रही है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। जांच अधिकारियों के मुताबिक मौके से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि इससे कोई बड़ा विस्फोट नहीं हो सकता था, बल्कि सिर्फ आग लग सकती थी। लेकिन आग भी नहीं लगी, जिससे उपद्रवियों के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फिर गया। घटना की खबर फैलते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता तुरंत रांची आरएसएस ऑफिस पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस घटना के बाद जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने भी आरएसएस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और पूरे मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग की। सरयू राय ने कहा कि इस तरह की हरकतें शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना ने इसलिए भी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि राज्य में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चाणक्य बीएनआर होटल और रेडिसन ब्लू होटल स्थित है। इन दोनों होटलों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने डेरा डाल रखा है और लगातार चुनावी रणनीति साझा की जा रही है। ऐसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक माहौल और भारी वीआईपी मूवमेंट के बीच संघ कार्यालय जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की घटना होना पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और सुरक्षा दावों पर एक गंभीर सवाल खड़ी करती है। और सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, उनको प्रेरित करने के लिए या उनको बम फेंकने के लिए तैयार करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सामने लाना चाहिए जांच करके पुलिस को। क्योंकि जो 2 नौजवान बम फेंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको देख के ही लगता है कि किसी रंजिश के कारण ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसी एक योजना के अंग की तरह कर रहे हैं कि जो शांत वातावरण यहाँ का है उसको हम अशांत करें। और एक विचारधारा जिसका तेजी से प्रसार इस देश में हो रहा है, उस विचारधारा पर प्रहार करें, भय और आतंक का वातावरण कायम करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे और योग्य पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से शीघ्र ही इसमें जो नतीजा आ रहा है उस नतीजे को सामने करेंगे और जो इसके दोषी हैं उन दोषियों को दंडित करने का पूरा उपाय करेंगे। ये हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी राजधानी में अशांत वातावरण कायम करना नहीं चाहती है। कुछ शक्तियां हैं, वह शक्तियां यहाँ की प्रेरणा से हैं या यहाँ के अलावे कोई दूसरा स्थान हो सकता है देश में, वहाँ की प्रेरणा से हैं। और ये जो हुआ है ये लंबी दूरी तक का सोच कर लोगों ने किया है। केवल इसको एक अकेला घटना मान लेना ये उचित नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में सक्रिय हैं, वैसे लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है ताकि सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव यहाँ कायम रहे। सर, रांची पुलिस पे भरोसा है या किसी राष्ट्रीय एजेंसी से भी जांच की मांग करें? आपको लगता है रांची पुलिस? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। रांची पुलिस कई क्लिष्ट मामलों में भी उद्भेदन किया है। सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर जो राज्य का राजनीतिक नेतृत्व है उसका नज़रिया इसमें क्या होता है।
और उसका नज़रिया ही पुलिस को भी बदनाम करता है और पुलिस को भी अक्षम और अक्रियाशील सिद्ध करता है। इसलिए मैं उनसे ही अपील कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दीजिए और पक्षधर आप हैं कि शांति कायम रहनी चाहिए, तो ऐसे तत्वों का और इसके पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उनका खुलासा करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को दंडित करना चाहिए। क्यों फैलाया गया इसका तो जवाब हमारे पास भी नहीं है। अब सीधा सा बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पे हमला होने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि संघ केवल सेवा, समर्पण, तपस्या और राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्र भावना के बारे में जाना जाता है। अब उस पे अब यहाँ पर रहने वाले जितने हमारे अधिकारी हैं उनके ऊपर हमला करने की किस तरह की ये कोशिश है, इसको तो समझ से परे है बिल्कुल। और वो भी आप खुद सोचिए, वो इतने ट्रेंड थे कि रात के 12:30 बजे, पॉश एरिया है और 12:30 बजे गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं रहता है, उस पे भी अगर हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कानून प्रशासन व्यवस्था में बहुत भारी ये चूक है। प्रशासन ने हमें कहा है कि हमें सहयोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की भी गलती है, क्योंकि प्रांत कार्यालय शहर के बीचों बीच इतने पॉश एरिया में होते हुए भी अगर ऐसा हमला हो रहा है तो फिर सामान्य लोगों पर तो रांची की व्यवस्था, झारखंड की व्यवस्था, हम सभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी दिन, हर दिन ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं हत्या होती है, कहीं ना कहीं लूटपाट होता है। और उसमें अब हम लोग आम नागरिक यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर सरकार किसको सुरक्षा दे रही हो तो समझ से परे है बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन वही है कि ये चीज को टाला भी तो जा सकता था। ये ऐसे चीजें बहुत पहले होती थी, वो भी झारखंड में आज तक कभी नहीं हुआ था। ये चीज केरल वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य थे उसमें भले ही होता भी था, वहाँ पे विरोधी वाले जैसे कि वो जो थे कम्युनिस्ट वाले, वो लोगों ने हमारे ऊपर कई बार हमला किया, लेकिन झारखंड में ऐसा हमला ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है कि यहाँ पर क्यों हो रहा है। यहाँ पर तो कहा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो हर चीज में सबसे आगे रहता है। किसी भी विपदा में, किसी भी आपदा में सबसे पहले यदि कोई अगर रहता है तो वो रहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक, और उस पे हमला मतलब कहीं ना कहीं से उनकी जिहादी मानसिकता को ही दर्शाता है। देखिए, आपने इस इलाके को देखा होगा, पूरा इलाका एक पॉश इलाके में आता है और इस प्रकार की चीजें, इससे भरी आबादी क्षेत्र में आकर के करना, सोचिए कितना बड़ा, मतलब उनमें जो डर है वो डर है ही नहीं, इस कानून का डर है ही नहीं। जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अभी कल रात की घटना, 12:30 बजे रात की घटना है। 12:30 बजे जो रात हुई थी वो बहुत ज्यादा रांची के लिए रात नहीं होती है, कई लोग जागते हैं, उसमें इस प्रकार की घटना आकर के संघ कार्यालय में बम फेंक दिया गया और बम फेंकने के बाद वो आराम से निकल भी गया, कोई डर भय उनके दिलो दिमाग में नहीं था। इस प्रकार की घटना बहुत ही, जो ऐसे आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब भी जिला प्रशासन के लोग आए हैं, संज्ञान लिए हैं, इस पर हम लोग तो जल्द से जल्द इसकी मांग करते हैं कि त्वरित इस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द वो जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। देखिए, अब वो अज्ञात नहीं रह गए, कहीं ना कहीं उनका सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आ रहे हैं कि वो कौन है। अब वो ज्ञात हो गए हैं तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादी मानसिकता के लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। अब देखेंगे कि जो क्षेत्र है जहाँ पे प्रांत कार्यालय, झारखंड प्रांत कार्यालय है, उससे 100 मीटर की दूरी पे तपोवन मंदिर है, जहाँ पे कि पूरा रांची के विभिन्न अखाड़ों से लोग रामनवमी जुलूस लेकर के आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अगर पेट्रोल बम किस संगठन के कार्यालय पे चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कि सरकार की विफलता दिखा रहा है कि सरकार का मानसिकता क्या है संघ के प्रति। देखिए, हम आए यहाँ पर जांच किए, जांच करने पर देसी जो पेट्रोल बम होता है उस पलीता लगा के जो फेंकते हैं, ये स्पेशली आग लगाने के लिए होता है और कोई किसी प्रकार का आईडी माने बम कोई खतरनाक नहीं मिला मुझे। और बोतल का टुकड़ा और सुतली वगैरह खाली हमारे अवशेष मिले हैं और इसमें आग लगने का था, लेकिन आग कहीं नहीं लगा है और सब सेफ है अभी। मतलब कोई विस्फोटक नहीं मिला? नहीं, विस्फोटक कोई कुछ नहीं है। वहाँ पेट्रोल का जो ज्वलनशील डराने का मकसद नहीं, मकसद देखिए आग लगाने का है। मकसद जो आग लगाने का है इसको हम लोग इंसेंट्री बोलते हैं। कहीं भी हम थ्रो करेंगे
तो आग लगेगी। तो आग लगाना था या डराना था वो तो उस जानेगा। हम लोग बस जो बम जो का थ्रेट था, कोई खतरनाक आईडी वगैरह वैसा नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।